ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण आज किया जाएगा। पारण से पहले पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके जाने अनजाने किए हुए पापों का नाश हो। इंदिरा एकादशी और द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी मानी गई है। सच्चे मन से पूजा करने से हमें श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हम पर हमेशा बना रहता है। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन सुपात्र ब्राह्मण, जरूरतमंद और गरीब निर्धन लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। और आज ही द्वादशी का श्राद्ध किया जाएगा। द्वादशी का उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वादशी के दिन हुई हो या फिर उन्होंने संन्यास ले लिया हो। इस द्वादशी को सन्यासी द्वादशी, सन्यासी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार में सुख संपत्ति, धन धान्य और आरोग्य की वृद्धि होती है। और जिस किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पूरी श्रद्धा भाव से इन 16 दिनों में अपने मृतक परिजनों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने कई यत्न किए, पूजा पाठ की, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण सोचने लगा कि बिना पुत्र के तो जीवन व्यर्थ है। अगर हमारे वंश में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे मरने के बाद में हमारा तर्पण कौन करेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसी तरह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया और वहां जाकर गणेश जी भगवान की पूजा करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। वह हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखती, गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करके दुर्वा घास अर्पित करती और गुड़ का भोग लगाया करती थी। फिर स्वयं एक ही समय भोजन करती। भोजन में नमक नहीं खाती थी। पूरे नियमों का पालन करते हुए वह गणेश जी के व्रत किया करती थी। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी पानी लाने के लिए कुएं पर जा रही थी, तो रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ता था। तो वहां पर कई महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा कर रही थी। तो वह सोचने लगी कि आज बुधवार नहीं है, फिर भी सारी औरतें इकट्ठी होकर यहाँ क्या कर रही है। तो वह यह सोचकर घड़े को मंदिर के बाहर रखकर मंदिर के अंदर चली गई और वहां जाकर उन औरतों से पूछने लगी कि बहनों, आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वे कहने लगी कि आज विनायक चतुर्थी है और हम व्रत रखकर गणेश जी की पूजा कर रही हैं। तो उसने कहा कि इसके करने से क्या फल मिलता है? तो वो कहने लगी कि इस व्रत को करने से मन की मुराद पूरी होती है। गणेश जी भगवान हमारे जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करके हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। निर्धन को धन देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी भगवान मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उनसे व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और उनका धन्यवाद करते हुए घर आ गई। फिर उसने भी उसी दिन गणेश जी भगवान का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करके गणेश जी भगवान से एक पुत्र की कामना की। तो भगवान उसके व्रत से बहुत ही प्रसन्न हुए। और उधर वह ब्राह्मण पूजा पाठ करते करते थक चुका था, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उसने कठिन से कठिन तपस्या की, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। तो एक दिन तपस्या करते करते कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गया। तभी उसे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए
और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे गणेश जी भगवान, मैंने घर जाने के लिए आपकी तपस्या नहीं की है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाओ और बहुत ही जल्द तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए और वहाँ से खड़े होकर जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। तो अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में अपने पति को बताया। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर विनायक चौथ के व्रत करने शुरू कर दिए। तो गणेश जी भगवान की कृपा से ब्राह्मणी ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र रतन पाकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। इस तरह जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर हम गणेश मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना भगवान को बताते हैं और मनोकामना पूरी होने पर वहाँ वापिस आने का वादा करते हैं, तो भगवान गणेश हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में हमें पुनः गणेश मंदिर जाकर जितना भी चढ़ावा हमने बोला है वो श्रद्धा भाव से करके आना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज पितृपक्ष का गुरुवार है, तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए सुनते हैं विष्णु भगवान की कथा। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसने खूब सारी भेड़ और बकरियां पाल रखी थी। उन्हें चराने के लिए वह रोजाना जंगल में जाया करता था। तो वह जंगल में रोजाना एक संत जी को तपस्या करते हुए देखता था। वह भोला भाला ग्वाला तपस्या के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो उसे इस तरह संत जी को बैठे देखकर बड़ी ही हैरानी होती थी। तो एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों ना संत जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि आप इस तरह रोजाना क्या करते हैं। तो वह संत जी के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगा कि संत जी, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं कि आप इस तरह क्या कर रहे हैं। तो उसकी नादानी देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो वह कहने लगा कि संत जी, तपस्या करने से क्या होता है। तो संत कहने लगा कि बेटा, मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोजाना पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र का जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो संत की बात सुनकर वह भोला भाला ग्वाला सोचने लगा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह भक्ति करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ भगवान का नाम सुना है। यह सोचकर वह ग्वाला आश्रम से चल पड़ा और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक पेड़ के नीचे गया और वहां ले जाकर भेड़ बकरियों को वहां पर रोक दिया और खुद एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसे भगवान दिखाई नहीं दिए। तो वह सोचने लगा कि मुझे मंत्र तो आते नहीं हैं और मंत्र के बिना भगवान शायद दर्शन नहीं देते हैं, पर मैं तो आज भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे तभी घर जाऊंगा। यह सोचते हुए उसने सांस लेना भी बंद कर दिया और कहने लगा कि प्रभु, मैं सांस तभी लूंगा जब आप मुझे दर्शन देंगे, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो भगवान इस छोटे से भोले भक्त की इतनी कठिन तपस्या देखकर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो गए और ग्वाले के सामने प्रकट होकर बोले कि हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। तो भगवान बोले कि मैं ईश्वर हूँ, जिसके दर्शनों के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। तो यह सुनते ही ग्वाले ने आंखें खोल दी, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। तो वह सोचने लगा, क्या यही भगवान है। तो वह भगवान से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें संत जी को दिखाकर पूछूंगा कि भगवान ऐसे ही होते हैं क्या? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो भगवान के इस तरह मना करने पर वह भोला भगत जाकर रस्सी लेकर आया और भगवान से कहने लगा कि मैं तुम्हें पेड़ के साथ बांधूंगा। तो भगवान पेड़ के पास खड़े हो गए। वो चाहते तो वहां से जा सकते थे, लेकिन भगवान अपने भोले भक्त की भक्ति देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो उस ग्वाले ने भगवान को पेड़ के साथ बांध दिया और भागा भागा संत जी के आश्रम में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि संत जी, मैंने भगवान को देखा है और पेड़ से बांधकर आया हूँ। तुम चलो मेरे साथ, देखकर बताओ कि क्या वही भगवान है। तो संत जी उस ग्वाले की बात सुनकर हैरान हो गए। उसके बार बार आग्रह करने पर उसके साथ चल पड़े। जैसे ही उस पेड़ के नीचे गए तो संत जी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। संत बोले कि बेटा, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ग्वाला भगवान से कहने लगा कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, संत जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो भगवान कहने लगे कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ या लालच होता है, उन्हें मैं कभी दर्शन नहीं देता। पर यह बात तो सिर्फ ग्वाले को सुनाई दे रही थी। संत जी कहने लगे कि बेटा, तुम बातें किससे कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ। तुम्हें भगवान की आवाज सुनाई नहीं दी? तो संत जी कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे तो नहीं सुनाई दी। तो संत जी यह सोचकर वहां से वापिस चल पड़े कि यह तो भोला भाला ग्वाला है, इसे क्या पता कि भगवान क्या होते हैं और दर्शन कैसे देते हैं। और अपने आश्रम पर आकर तपस्या में लीन हो गए। और उधर भोला भाला ग्वाला बड़ा ही खुश था कि भगवान ने उसे एक दिन की भक्ति से ही दर्शन दे दिए और खुशी के मारे झूमता हुआ अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव की ओर लौट आया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भगत था। नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करता था। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं हुई। भगवान ने एक दिन देखा कि आंधी हो या तूफान, यह मेरे मंदिर जरूर आता है। किसी भी हाल में मेरी पूजा करना नहीं छोड़ता, तो मुझे इसे दर्शन देने चाहिए। तो दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण सुबह स्नान आदि करके विष्णु जी के मंदिर पूजा पाठ करने के लिए गया, जैसे ही उसने पूजा पाठ समाप्त की तो भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो वह ब्राह्मण साक्षात भगवान के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि हे विष्णु देव, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो। मैं अपने घर के सदस्यों को देखकर बहुत ही परेशान रहता हूँ, क्योंकि मुझसे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। चाहे कितना भी काम करूँ, 2 वक्त का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। अगर आपकी कृपा से लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो ब्राह्मण की यह बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे करना। लक्ष्मी जी का निवास तुम्हारे घर जरूर होगा। कल सुबह जल्दी आकर मंदिर के सामने बैठ जाना। यहाँ पर सुबह सवेरे जल्दी एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम ऐसा करना, उसे अपने घर जाने का निमंत्रण देना। वो धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। वह विष्णु भगवान के दर्शनों को याद करके बार बार बहुत ही खुश हो रहा था और लक्ष्मी माता से मिलने की प्रतीक्षा भी उसे बेचैन कर रही थी। उसे ढंग से रात्रि में नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और स्नान ध्यान करने के बाद में विष्णु मंदिर गया और वहाँ पर पूजा अर्चना करके सीढ़ियों पर आकर बैठ गया।
तभी वो ब्राह्मण देखता है कि कुछ ही देर में एक औरत वहां पर आती है और चुपचाप उपले थापने लगती है। तो ब्राह्मण उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। सोचता है कि विष्णु जी ने मुझे इसी औरत के बारे में बताया था, क्योंकि वह औरत सोने के गहनों से लदी हुई लक्ष्मी जी के समान ही प्रस्तुत हो रही थी। तो ब्राह्मण ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और लक्ष्मी माता से कहा कि हे लक्ष्मी माँ, तुम मेरे घर में निवास करो। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तो वह उस ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी से परेशान हो तो तुम ऐसा करो, महालक्ष्मी व्रत करो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत कैसे किया जाता है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा व्रत पूरा होता है और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तुम यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू कर सकते हो। इतना कहकर लक्ष्मी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और वह ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। जैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो ब्राह्मण ने जिस तरह लक्ष्मी माता ने बताया था, लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू कर दिया। पूरे श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का पूजन करता और व्रत रखता। सुबह पूजा पाठ करके माँ को खीर का भोग लगाता। इसी तरह 16 दिन बीत गए तो 16वें दिन उसने विधिवत लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की और शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी माता को पुकारा कि हे माँ, मैंने पूरे विधि विधान से आपका महालक्ष्मी व्रत पूर्ण कर दिया है। अब आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर माँ ने भी अपना वचन पूरा किया, जिससे उस ब्राह्मण के घर में अन्न धन का वास हो गया और घर के सारे सदस्य सुखपूर्वक रहने लगे। और वह ब्राह्मण हमेशा नियम से लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करने लगा। कहा जाता है कि तब से ही लक्ष्मी माता का यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया
फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल एक घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में
हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं। यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश
अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चली गई। वहां वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् गीता जी का 10वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन तुम सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतान, तप, दान, यश, अपयश आदि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही जानकर कि मैं ही सब उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में ही अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आप तो परब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्म हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, आशक्ति, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा, इन सब बातों को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन करो, जिनके द्वारा आप ही इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। तो भगवान कहने लगे कि मेरा विस्तार तो अनंत है, फिर भी मैं तुम्हें मुख्य मुख्य विभूतियों को सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाश को अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार, यमों में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्तरथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उत्सरेवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण,
पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्वक्ष, काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी रहने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी वाणी, समृद्धि, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में वृत साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे प्रथम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जन्म। हे अर्जुन, इस ज्ञान को तुमको क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं अपने एक अंश से इस संसार में मैं व्यापक हूँ। तो ये था गीता जी का 10वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। वाराणसी में धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक गण ने ब्राह्मण को देखा कि वह मरा पड़ा है। यह देखकर वो कहने लगा कि हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली बनी है। एक वाराणसी क्षेत्र काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का, विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। यह बात कह सुनाओ कि इसने कौन सा पुण्य किया था। यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी। उसको धूप लगी तो घबरा गया। उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में वहाँ पर भृंगी नाम का एक गण आया। उसने देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है, तो उसने जाकर शिवजी से कहा कि महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो महादेव जी सुनकर चुप रहे। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया था। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले थे। एक कमल को वह लांघने लगा तो उसकी परछाई उस पर पड़ी तो हंस अचेतन ही काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा कि हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन करने को आया था, वो तो काले रंग का होकर गिर पड़ा है। मैंने कहा कि उस हंस को यहाँ लेकर आओ, तो वो मेरी आज्ञा से हंस को ले आई। हमने पूछा कि हे हंस, तुम श्याम वर्ण का क्यों हुआ है? तो हंस ने कहा कि प्रभु जी, मैं तो आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया तो उनकी छाया मुझ पर गिरी और मेरी देह तो काली हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण नहीं जानता कि कैसे हुआ। यह सुनकर शिवजी हंसने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। तो हम कमलनी के पास गए तो उसने बताया कि मैं तो पिछले जन्म में अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके प्रभाव से इंद्र का आसन हिलने लगा। तो इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर दी। तो मैं आज्ञा पाकर विपर के पास आई। उस विपर ने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ
उसी तेज से मेरा तेज है। जो भी मुझे लांग कर जाता है वो श्याम वर्ण का हो जाता है। तो हंस ने सुनकर कहा कि तुम मुझे बताओ कि मेरा श्याम वर्ण कैसे दूर हो और मुझे श्वेत वर्ण प्राप्त हो, और तुम भी कमलनी की देह से छूट कर देव देही पाई। तो कमलनी कहने लगी कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में जाकर स्नान किया, फिर शालिग्राम की पूजा करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया। तो उस अध्याय को कमलनी और हंस ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना। तो उसे सुनने से हंस और कमलनी दोनों का तत्काल ही उद्धार हो गया। हंस सवेत हो गया और कमलनी देवकन्या बन गई। तो ये था 10वें अध्याय का महात्म्य। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। सच्चे मन से जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद कितना भी पुराना हो, लंबे समय तक रखा गया हो या कहीं दूर देश से लाया गया हो, फिर भी वह सब पापों का नाश करने वाला होता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर होते हैं। उनको भोजन कराने से सब पापों का नाश हो जाता है। वहाँ काष्ठ रूपी परब्रह्मा सब नेत्रों के समक्ष प्रकाशित हैं। जिसके पुण्य थोड़े हों और जिसकी भगवान में आस्था ना हो, उनको प्रसाद में कभी विश्वास नहीं होता और भगवान की महिमा को कोई नहीं जान पाता है। भयंकर कलिकाल में धर्म के तीनों चरणों का नाश हो जाता है, उसका एक ही पद रह जाता है। उस समय सब लोग असत्यवादी, दम्भी और हठी स्वभाव के होते हैं। धर्म से विमुख होकर अपने जीव के वश में और भोगों में तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते हैं और ना ही उनमें उनका विश्वास होता है। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। यह मेरा है, यह तेरा है। धन के वश में पड़े हुए दूसरे मनुष्य को मारने में भी शंका नहीं करते हैं। अपना कोई प्रयोजन ना हो फिर भी हमेशा दूसरों की निंदा करके ही संतुष्ट होते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और दुखी करने के लिए उसके कार्य की हानि करते हैं। अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उपस्थित करते हैं और अपने घर अर्धांगिनी बनकर आई हुई सुंदर स्त्री का भी अपमान करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई भी व्रत कहीं भी पालित नहीं होता है। यदि कहीं है तो वह ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है। जो पारलौकिक कर्म हैं वे भी यथार्थ रूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होते हैं। और कलयुग में राजा लोग भी अपनी प्रजा की रक्षा से मुख मोड़े रहते हैं। प्रजा के सुख दुख से राजा को कोई लेना देना नहीं होता है। वे सिर्फ प्रजा को इतना ही जानते हैं कि उससे कर वसूल करना है। पराये पापिष्ठ और चोरी की वर्ती वाले होते हैं। कलयुग में लगभग सारे लोग वर्ण संकर और शूद्र के समान हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन छीनती है और शूद्र राज सेवक होते हैं। वैदिक और स्मार्त आदि कर्मों का कली में भी भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता है। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलयुग प्राप्त होने पर यहाँ भगवान विष्णु ही सबकी गति हैं। शालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है। परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलांचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्मा का शरीर है। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान हैं। पापियों के कलिकाल जनित पाप का नाश करने के लिए यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन, स्तवन और प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिसका शरीर व्याप्त है वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पातकों में लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इस तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान विष्णु के श्री अंगों से उतारी हुई तुलसी की माला जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है या फिर उसे हृदय से लगा कर रखता है
या भगवान के प्रसाद के रूप में तुलसी दल खाता है, वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। तुलसी दल से मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु के आचमन, चरणोदक तथा स्नान जल सब पापों का नाश करने वाले हैं। शव आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों के फल देने वाले तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संहार तथा पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप और लीलाएं करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागार में बांधे जाते हैं। बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर मनुष्य जो कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्विक बुद्धि के लोग हैं, वे फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर मुमुक्षु भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। उन सात्विक पुरुषों के द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर भगवान जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी के शयन गृह के दरवाजे पर धीरे धीरे जाकर उसमें प्रवेश करें और सैया पर सोए हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचारों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गुहा उपनिषद से स्तुति करें। फिर इस तरह प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुख करके सुला दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेकों अनेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले हैं। आपसे ही यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता है। हे भगवान, आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत, स्वपन, सुसुप्ति रूप चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए ही शयन किया है और अब इस समय आप करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए यह आपकी करवट बदलने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन और चंवर डुलावे तथा सुगंधित चंदन का भगवान के सारे अंगों पर लेप करें। उसके बाद स्वादिष्ट मिठाई, खीर, हलवा, तरह तरह के फल और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन, घी के बने हुए पुए तथा तांबूल पत्तर आदि सब सामग्री शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करें। उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल प्राप्त होता है। कौमुदी नामक महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ जी की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पीठी से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद सुबह कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प ले और शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी नियम से रहना चाहिए। एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावें। पहले की भांति आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके उन्हें प्रेम पूर्वक उठाना चाहिए कि हे देवादिदेव, हे देव देवेश्वर, उठिए। तेज पुंज जगदीश्वर, हे देव, संपूर्ण जगत आपकी माया से सो रहा है। आप इन सब की ओर अपनी दृष्टि डालिए। हे प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्रों से देखे जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार भगवान को जगाकर शंख, ढोल, नगाड़े बजाते हुए, नृत्य करते हुए, मंगल गीत गाते हुए, जय जयकार के शब्दों तथा नाना प्रकार के स्त्रोतों से भगवान को नित्य मंडप में ले जाना चाहिए। वहाँ सुगंधित तेल से उपटन करके जगन्नाथ जी को पंचामृत, फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप करना चाहिए।
तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मलना चाहिए और उसके बाद सुगंधित चंदन का लेप करना चाहिए। उस समय जो लोग प्रसन्नतापूर्वक भगवान का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों के पापों को धो डालते हैं। उसके बाद बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी ही शरण में है। हे जगत गुरु, अपनी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा इसे पवित्र कीजिए। उसके बाद शेष रात्रि भगवत संबंधी नृत्य गीत करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो लोग 4 महीनों के चातुर्मास से उठे भगवान के दर्शन करता है वह अपनी मोहमयी निद्रा का भेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त होते हैं। शालग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्कर मूर्ति का शुद्ध चित्त होकर पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवान का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए कि हे दामोदर, स्वरूपधारी भगवान के 4 भुजाएं हैं। उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके वाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठी हैं और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे हुए हैं। भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को वर देने के लिए तैयार हैं। उनकी नासिका, ललाट और उनके दोनों नेत्र और कान सारे बहुत ही सुंदर हैं। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित हैं। समस्त अलंकारों को धारण करके वे बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से उस उत्सव का दर्शन करता है तो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्र अधिवास करना चाहिए। भगवान को वस्त्रों के बीच में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे वस्त्र, जो अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी आच्छादन करने से तुम्हारा नाम वस्त्र है। तुम जगदीश्वर के वास स्थान में निवास करो। उसके बाद चंदन और पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए। नृत्य और मंगल गीतों के द्वारा पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए और फिर सुबह होने पर भगवान की फिर से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावें और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि के द्वारा संस्कार करें। उसके बाद दुर्वा और अक्षत से पूजा करके भगवान की आरती उतारें। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह जी को आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते। देवादिदेव भगवान के इस प्रावरण महोत्सव का जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं और गुणगान करते हैं वे संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी,
कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को
कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले।
हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। विमला नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। मयूर गुजरात से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। चंद्रकांता दिल्ली से। मंजू मेहता बारा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। यश सैनी, कृष्ण सैनी दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। किरण पानीपत से। क्षमा परतुल वडोदरा से। गीता सैनी करनाल से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनूप कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। दीपिका यादव रायपुर से। शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। श्री कृष्ण यादव दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। वीना कालड़ा आगरा से। निर्मला पांचाल करनाल से।
मोनिका नागर तिगांव से, कमलेश भल्ला जम्मू से, चंदर सिंह भील, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी, पवन सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी, करण सेजवानी अहमदाबाद से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।